नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। 1 जुलाई से पूरे देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है, जिसको लेकर पूर्णिया के सभी थानों में नए आपराधिक कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्णिया प्रमंडल के डीआईजी विकास कुमार शामिल हुए। यहाँ मौजूद पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मियों और आम जनों को इस नए कानून की जानकारियां दी गई। डीआईजी विकास कुमार ने बताया कि देश के नए आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन हुआ है। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। नए आपराधिक कानून की जानकारी के लिए जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया है। नए कानून लागू होते ही केस करने की प्रक्रिया अब बदल गई है, साथ ही कई धाराओं में भी तब्दीली की गई है। लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए थाना की सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए 0 एफआईआर को अनिवार्य किया गया है। साथ ही अब ऑनलाइन भी केस दर्ज कराई जा सकती है। कुछ मामलों में एफआईआर करने से पहले प्रारंभिक जांच की पुलिस को छूट होगी। इससे जांच भी तेजी आएगी और मामले का निपटारा भी जल्द हो सकेगा। इसके अलावा कुछ नए क्राइम को भी शामिल किया गया है, जिसमें संगठित अपराध, आतंकवाद, मॉब ब्लीचिंग और चैन स्केचिंग है। यह तीनों कानून टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संचालित किए जाएंगे। पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट। ये मानव अधिकार एवं मूल्यों की मूल्यों को केंद्र में रखते हुए आज 1 तारीख को 12:01 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। और उसी के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए पूरे बिहार में सभी थानों में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि नागरिकों को जो मेन फीचर्स है तीनों संहिता के, उसके बारे में बताया जाएगा, उससे अवगत कराया जाएगा। उसके लिए किया गया है। इस क्रम में सभी पुलिस पदाधिकारियों को लगभग रेंज के, पूर्णिया रेंज में 1600 और पूरे बिहार में 25,000 के करीब जो अन्वेषण पदाधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर रैंक में, और वरीय पदाधिकारियों को भी तीनों नए एक्ट के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। और इसके अलावा भी कई स्तर पर ट्रेनिंग दी गई है, तो उनको भी जागरूक किया गया है और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। तो ये संगोष्ठी के माध्यम से पुनः चौकीदार के द्वारा भी लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा। तो इन सभी माध्यमों से इसके सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए प्रयास किया जा रहा है। जागरूकता के लिए आम लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, आम लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, डिजिटल के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। लोगों को विशेष जो प्रावधान है उसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताया जा रहा है, और चौकीदार के माध्यम से गांव तक, पंचायत तक इस नए कानून का प्रचार किया जाएगा। सभी थानों में, कुछ ऐसे मुख्य धारा जिसके बारे में देखिए, धाराओं के बारे में तो बहुत सारी धाराएं हैं जिनके प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मुख्य इसमें दंड के स्थान पर न्याय के लिए जोड़ दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य थे या उनकी जवाबदेही थी या पारदर्शिता के लिए भी वो सभी धाराओं को इनकॉर्पोरेट किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में पेनल प्रोविजंस है। इसके अलावा प्रोसीजर के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सारा प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें कि सभी नए चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। जिसको भी आपको मिले, अगर थाना नहीं दे रहा है तो आप उसको एकदम जवाब दे कहिए कि भाई मुझे कानून में है, हमको एक कॉपी चाहिए, एफआईआर की निःशुल्क प्रति मिलेगी। पुलिस द्वारा जैसे कि कोई विक्टिम है तो 90 दिन के अंदर आप पूछ सकते हैं वो आके भाई मेरे केस का क्या हुआ, और पुलिस को वो बताना है, अधिकार है, स्टेटस रिपोर्ट के हाँ केस का आपका ये हुआ, ये गिरफ्तार हुआ, ये फलना, उसको देना है, पीड़ित को सूचना देना है, पीड़ित को 90 दिन के अंदर।
महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ित की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और 7 दिन के अंदर में उसका रिपोर्ट जो है डॉक्टर को देना होगा। बाध्य किया है रिपोर्ट 6 महीना पेंडिंग, 3 महीना पेंडिंग रहता था, तो उसमें सब नए कानून में आया है। अभियोजन पक्ष की मदद के नागरिक को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अगर आप कोर्ट में है तो आप वकील नहीं भी हैं, हम अपने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, वकील तो आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन कानून में आ गया। पहले भी था लेकिन ये कानूनी रूप इसको दिया। बीएनएस की धारा 396, 397 पीड़ित को मुआवजा का मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया। मुआवजा का ये कानून बना के दिया गया। ऐसे भी बहुत से केसेस में मुआवजा था और अब इसमें कानून बना के दिया है। 396, 397 में पीड़ित को मुआवजे का अधिकार है। बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। अगर कोई विटनेस है तो उसको हम स्वीकृति देंगे, उसको हम न्यायालय में प्रोड्यूस कराएंगे, उसको हम सुरक्षा देंगे गवाह को। केस वापसी के पहले अगर केस वापस लेना चाहता है तो पीड़ित का बात को सुनने का अधिकार दिया गया है कि भाई पीड़ित क्यों कह रहा है कि सुना जाए तब केस वापसी होगा। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ित को ऑर्डर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कोर्ट में भी आपको निःशुल्क प्रति मिलेगा आवेदन करने के लिए। हमको खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गया आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नवविहार 24। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।